नमस्कार, ये है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आज एक बार फिर हम पुणे में हैं और ये पुणे का NIBM इलाका है। आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, एक शानदार प्रोजेक्ट, वो यही NIBM इलाके में है। तो उस प्रोजेक्ट को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस उभरते हुए इलाके पर। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे। ये शहर ऑटोमोबाइल, IT और एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अगर तेजी से उभरता रियल एस्टेट मार्केट कहीं है तो वो शहर पुणे है। इसी वजह से पुणे में कई नए इलाकों का विस्तार हो रहा है। पुणे का NIBM इलाका भी शहर के उभरते हुए इलाकों में से एक है। NIBM का इलाका शहर से बखूबी कनेक्ट है। यहाँ से पुणे रेलवे स्टेशन करीब 9 किलोमीटर है, तो वहीं एयरपोर्ट तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा ये इलाका रोड के जरिए हड़पसर और कोंडवा जैसे इलाकों से बखूबी कनेक्ट है। यही वजह है कि NIBM इलाका हर किस्म के रियल एस्टेट डेवलपर की पसंद बन चुका है। लिहाजा इलाके में अनेकों रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिस डेवलपर की बात कर रहे हैं वो है के रहेजा कॉर्प। ये मुंबई के डेवलपर हैं, लेकिन पुणे में भी इन्होंने अपने पांव जमाए हुए हैं। 66 एकड़ का विस्ता प्रीमियर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को भी जानेंगे और विस्तार से, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर रहेजा कॉर्प के अब तक के सफर पर। मुंबई बेस्ड के रहेजा कॉर्प का नाम एक भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर लिया जाता है। अपने 60 साल के अनुभव में कंपनी ने हर किस्म के प्रोजेक्ट पर हाथ आजमाए और आज देश की नामी कंपनियों में शुमार है। तो ये कंपनी 60 साल से ऊपर की कंपनी है। छोटे बिगिनिंग्स सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट शुरू किया 1956 में। इनका एक ही ये कंपनी का मेन फिलॉसफी रहा है, विजन रहा है, टू बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप्स एंड टू बिल्ड ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट के ऊपर तीसरी और चौथी जनरेशन हमसे आज घर लेती है, ऑफिसेज लेती है, और उसी ट्रस्ट की वजह से ये कंपनी इतना ग्रो हुआ है कि आज वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। के रहेजा कॉर्प ने रियल एस्टेट मार्केट में जो ट्रस्ट हासिल किया है, उसके पीछे है कंपनी के शानदार प्रोजेक्ट और बेहतरीन टीम वर्क। इसी के चलते आज कंपनी देश के कई शहरों में काम कर रही है। हालांकि अपना फोकस देश के कुछ ही हिस्सों में रखना चाहती है। वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया में काफी हद तक हम फैल चुके हैं। अहमदाबाद, मुंबई, नवी मुंबई, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, थोड़ा बहुत पहले पास में जब ग्रुप जॉइंट हुआ करता था कोयम्बटूर, थोड़ा सा गुड़गांव में भी डेवलपमेंट किया है बहुत साल पहले। बट हमारा अभी का फोकस वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया। मौजूदा वक्त में कंपनी के कई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और भविष्य की प्लानिंग पर भी कंपनी गंभीरता से फोकस कर रही है। रहेजा विस्ता प्रीमियर 4 फेज का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 3 फेज बनकर तैयार हो चुके हैं और ये चौथा फेज है जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं। इस चौथे फेज में एक सैंपल फ्लैट बन चुका है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं, समझते हैं रहेजा विस्ता को और भी ज्यादा विस्तार से। पुणे के NIBM इलाके में बन रहा के रहेजा कॉर्प का प्रोजेक्ट विस्ता प्रीमियर एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इसे 4 फेज में प्लान किया गया है। विस्ता प्रीमियर के 3 फेज बनकर तैयार हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में चौथे फेज पर काम जारी है। ये 26 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस 26 एकड़ में अगर आप गिने तो लगभग 11 टावर बनेंगे। इन 11 टावरों का अगर आप फुटप्रिंट ले लें तो लगभग 2-2.5-3 एकड़ के आसपास होगा। बाकी का 22 एकड़ के आसपास की जमीन पूरी खुली रहने वाली है। उसमें पोडियम्स बनेंगे, पार्किंग बनेगी और मेजॉरिटी ऑफ द एरिया को हम रिक्रिएशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। विस्ता प्रीमियर में हर तबके को ध्यान में रखकर घर प्लान किए गए हैं। मसलन इस पूरी टाउनशिप में 2000 घर बनाने की प्लानिंग है, जिसमें 30 से 35% हिस्से में 2 BHK फ्लैट बनाए गए हैं और 35 से 40% जमीन पर 3 BHK के घर हैं। बाकी बचे हिस्से पर 4 BHK और ड्यूप्लेक्स बनाए जाने की प्लानिंग है। भविष्य को देखते हुए विस्ता प्रीमियर की लोकेशन काफी अहम है। हमारा जो विजन रहा है NIBM के लिए, वो लोकेशन पोटेंशियली डेक्कन से बहुत नजदीक है। अगर आप दूसरे मल्टीपल लोकेशंस ले लें पूना में, सेंटर ऑफ पूना में NIBM बहुत जल्दी से पहुंच सकते हो आप। और वानावली जो कि एस्टैब्लिश सबब है, वो ऑलरेडी वहां बसाया सबब है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने काफी हाई एंड एमिनिटीज देने की कोशिश की है। साथ ही काफी बड़ा हिस्सा कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी रखा गया है, जिसे चौथे फेज के साथ ही पूरा कर लिया जाएगा।
तो जैसा कि आपने देखा, रहेजा विस्ता प्रीमियर के 3 फेज का काम पूरा हो चुका है और चौथे फेज का कंस्ट्रक्शन जारी है। लेकिन सैंपल फ्लैट रेडी कर लिया गया है। 2015 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है। 3 BHK सैंपल फ्लैट है ये। तो इस सैंपल फ्लैट के जरिए जायजा लेते हैं कि यहां पर बनने वाले फ्लैट बनकर कैसे नजर आएंगे। तो आइए जायजा लेते हैं इस 3 BHK सैंपल फ्लैट का। ये रहेजा ग्रुप के प्रोजेक्ट विस्ता प्रीमियर में सबसे पहले जो हिस्सा आपका स्वागत करता है वो है 4.5 बाई 8.5 फीट का फॉयर एरिया, या कह सकते हैं छोटी गैलरी। फिलहाल तो इसे खाली रखा गया है। इतने बड़े फ्लैट में ये हिस्सा खाली ही रहे तो ज्यादा बेहतर नजर आता है। फॉयर एरिया के ठीक बगल में है किचन। हालांकि किचन का जायजा हम आगे लेंगे। फॉयर एरिया के आगे आपको नजर आता है इस सैंपल फ्लैट का सबसे खास हिस्सा, यानी लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इस हिस्से के डायमेंशन पर नजर दौड़ाएं तो ये 21.5 बाई 18 फीट है, जो कि 3 BHK को देखते हुए काफी शानदार डायमेंशन है। इस हिस्से का बड़ा होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि परिवार के ज्यादातर लोगों का वक्त यहीं बीतता है। अगर आपको पता है आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए और आप वो सोच के प्रोडक्ट डिजाइन करोगे तो वो आपका सबसे बड़ा यूएसपी हो जाता है। और मेरे हिसाब से हमारी कंपनी का यही एक बड़ा यूएसपी है। वो ब्रोशर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं डिजाइन करते हैं, कंज्यूमर को दिमाग में रख के प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। लिविंग एरिया में बिग साइज सोफा के अलावा चेयर्स और काफी ज्यादा सिटिंग स्पेस प्लान की गई है। सोफा के ठीक सामने एक पूरी दीवार को वुडन बेस से डेकोरेट किया गया है। इसी वुडन बेस पर टीवी इंस्टॉल किया गया है। लिविंग एरिया में 7.5 बाई 8.5 फीट की ओपन बालकनी दी गई है ताकि फ्लैट में दिन की रोशनी और हवा बनी रहे। लिविंग एरिया के साथ ही डाइनिंग एरिया दिया गया है। इसका साइज कुछ अलग नहीं है, लेकिन किचन से लगे हुए इस कॉर्नर स्पेस का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह राउंड शेप डाइनिंग टेबल लगाई गई है। हालांकि जगह में थोड़ा सा फेरबदल किया जाए तो यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल भी आसानी से फिट की जा सकती है। इस पूरे पोर्शन के फ्लोर को देखें तो यहाँ इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है, लेकिन आपको जो फ्लैट दिया जाएगा उसके लिविंग कम डाइनिंग एरिया में विट्रीफाइड टाइल्स लगाई जाएगी। लिविंग एरिया पर यहाँ भले ही आपको जिप्सम कोट डिजाइन नजर आ रहा है, लेकिन असल फ्लैट में आपको जो सीलिंग मिलेगी वो 0 लेवल पीओपी फिनिश होगी। लिविंग कम डाइनिंग एरिया और मेन डोर से लगा हुआ है इस सैंपल फ्लैट का किचन। किचन का डायमेंशन 11.5 बाई 8 फीट है, जो एक अच्छा साइज कहा जा सकता है। किचन में डबल साइड एंट्री दी गई है। इसकी एक एंट्री तो मेन डोर से है और दूसरी एंट्री सर्वेंट रूम से। प्लानिंग के लिहाज से ऐसे डिजाइन काफी यूजफुल होते हैं क्योंकि इससे घर में काफी खुलापन नजर आता है। लार्ज लैंड मिलने से बहुत फायदा हो जाता है मासिंग में और प्लानिंग में। तो इसीलिए हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम ऐसा लाइफस्टाइल बनाएं जहां डेंसिटी जो ज्यादातर दिखती है पूना में, वो वहां डेंसिटी का इतना इम्पैक्ट ना हो। बहुत खुली जगहें हो, बहुत सारा रिक्रिएशन हो, बहुत सारा एनवायरनमेंट फॉर हर एज के लिए, उसको एंटरटेनमेंट के लिए जगह हो, वही हमने प्लान किया है। ये तो एक सैंपल फ्लैट है, इस वजह से इसमें कई तरह के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन आपको असल फ्लैट में जो किचन मिलेगा उसका दरवाजा फॉयर एरिया में ना होकर डाइनिंग एरिया की तरफ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ एक बड़ी सर्विस विंडो बनाई गई है। किचन के अंदर डबल साइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो तकरीबन ऐसा ही बनाकर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म के नीचे और वॉल पर जो कैबिनेट बनाई गई है वो आपको कंपनी बनाकर नहीं देगी। ये सिर्फ आपको स्पेस प्लानिंग और लेटेस्ट डिजाइन से रूबरू कराने के लिए बनाकर पेश की गई है। किचन के साथ ही एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसका डिशवॉश एरिया बिल्कुल अलग कर दिया गया है, यानी किचन में आपको जूठे बर्तनों का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। डिशवॉश एरिया के साथ ही 5 बाई 13 फीट का यूटिलिटी एरिया दिया गया है। इस जगह का इस्तेमाल आप स्टोरेज के तौर पर भी कर सकते हैं। हालांकि इससे लगा हुआ एक छोटा टॉयलेट भी है ताकि इस जगह को आप सर्वेंट रूम के तौर पर भी तब्दील कर सकें। यूटिलिटी एरिया में छोटी विंडो भी दी गई है जो इस हिस्से को ताजी हवा से भरपूर रखेगी, और साथ ही एक अलग दरवाजा भी यहाँ दिया गया है ताकि आपको बार बार मेन डोर खोलने की जरूरत न हो।
इस किचन का सबसे खास हिस्सा मुझे ये लगा जिसे आप स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपका सर्वेंट चाहे तो वो रहने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसका एक सेपरेट दरवाजा भी है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के कुछ और हिस्से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे में के रहेजा का प्रोजेक्ट विस्ता प्रीमियर। विस्ता प्रीमियर का 3 BHK सैंपल फ्लैट आज आप देख रहे हैं। अभी तक हमने आपको आधा हिस्सा दिखाया है और अब बारी है बेडरूम्स की। तो बेडरूम्स में जो सबसे खास बात होती है वो होती है उनके लेआउट्स की, उनकी प्राइवेसी की। इन दोनों ही चीजों को यहां पर ध्यान दिया गया है, काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो आइए डालते हैं इनके बेडरूम पर एक नजर। के रहेजा कॉर्प के इस प्रोजेक्ट विस्तास प्रीमियर में वैसे तो कई तरह के फ्लैट ऑप्शन हैं, लेकिन आप जो सैंपल फ्लैट देख रहे हैं इसमें 3 बेडरूम्स हैं। बेडरूम का लेआउट इस तरह से है कि तीनों ही बेडरूम अगल बगल में आते हैं और प्राइवेसी भी बरकरार है। मास्टर बेडरूम में दाखिल होते ही आपको करीब 8 फीट चौड़ा पैसेज मिलता है। पैसेज से आगे आपको मिलता है 11.5 बाई 15.5 फीट का लेविश मास्टर बेडरूम। इस कमरे की स्पेस प्लानिंग काफी अलग तरह की है। हमारा जो इंटेंशन होता है वो इंटरनल स्पेस प्लानिंग का होता है। अगर हमने इंटरनल स्पेस प्लानिंग सही रखी है, कमरों की साइजेस, बाथरूम की साइज, किचन की साइज, सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, लाइट, लिविंग रूम स्पेस, प्राइवेट स्पेस, पब्लिक स्पेस, वो सारी प्लानिंग एक बार सिविल तौर पे हो जाए तो इंटीरियर्स को आप फिर उसको किसी भी तरह से आपको सहारना है तो आप सहार सकते हैं। तो हम अलग से 3-4 अलग टाइप के सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, तो आपको हर टाइप का लिविंग का एक्सपीरियंस वहां देखने को मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम में बिग साइज बेड प्लेस किया गया है। बेड की बैक वॉल को कुशन बेस के जरिए डिजाइन किया गया है। फर्श पर नजर डालें तो यहाँ इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है, लेकिन असल फ्लैट में इसकी जगह आपको वुडन फ्लोर लगाकर दिया जाएगा। कमरे में काफी खुलापन है, अच्छा खासा वॉकिंग स्पेस मिल रहा है। खाली स्पेस का यूज करते हुए यहाँ एक चेयर लगाई गई है और साथ ही सिंगल पैनल बुक शेल्फ भी प्लेस की गई है। हालांकि बुक शेल्फ की लोकेशन इसके बजाय कहीं और होती तो ज्यादा बेहतर होता। कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जो प्लानिंग की गई है वो वाकई लाजवाब है। बेड के ठीक सामने 11.5 बाई 5.5 फीट की ओपन बालकनी दी गई है, जो फिलहाल तो खाली है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल प्लांटेशन के तौर पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेड के दूसरी ओर मीडियम साइज UPVC की स्लाइडिंग विंडो भी दी गई है, जो इस कमरे को हमेशा तरोताजा रखेगी। मास्टर बेडरूम के एंट्री पॉइंट पर 8 बाई 4.5 फीट का ड्रेसिंग एरिया दिया गया है और साथ ही 8 बाई 9 फीट का बाथरूम है। बाथरूम में हाई एंड एक्सेसरीज और बाथटब जैसी सुविधाएं दी गई हैं, यानी एक नजर में ये मास्टर बेडरूम किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसा फील देता है। हमारा फोकस रहा है जो भी बनाएं वो प्रीमियम तरीके से बनाएं। तो अगर प्रीमियम लग्जरी बनाना है तो एकदम प्रीमियम में एकदम लग्जरी बनाएं। अगर एस्पिरेशनल होम्स बनाना है जैसे NIBM में, उसको भी टॉप एंड ऑफ दैट एस्पिरेशनल कैटेगरी में बनाएं। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है कॉमन बेडरूम। इस कमरे को भी काफी कुछ मास्टर बेडरूम की तर्ज पर ही बनाया गया है, लेकिन साइज के मुकाबले ये मास्टर बेडरूम से थोड़ा छोटा है। कॉमन बेडरूम की डायमेंशन है 11 बाई 14.5 फीट। फर्श पर यहाँ वुडन फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि असल फ्लैट में आपको विट्रीफाइड टाइल्स लगाकर दी जाएंगी। आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ 7 बाई 7 फीट की बालकनी दी गई है। इसके अलावा बेडरूम की दूसरी वॉल पर एक स्लाइडिंग विंडो भी दी गई है, जो इस कमरे में बेहतरीन क्रॉस वेंटिलेशन क्रिएट करेगी। इस कमरे के साथ वॉकिंग वार्डरोब या चेंजिंग रूम नहीं है, लेकिन 5.5 बाई 7.5 फीट का बाथरूम जरूर है, वो भी ब्रांडेड एक्सेसरीज और सैनिटरी वेयर के साथ। इस फ्लैट में कमरों का लेआउट इस तरह का है कि कमरे अपने साइज से भी बड़े नजर आते हैं। हम मोस्ट कस्टमर्स को इनकरेज करते हैं कि ये साइज का आप अपार्टमेंट लें तो आप 10, 12, 15 साल के लिए आपको दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमने जो भी बेडरूम्स बनाए, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, उनको ज्यादा एल्बो रूम सोच के थोड़ा बड़ा प्लानिंग से बनाया। तो 200-300 स्क्वायर फुट हमारे अपार्टमेंट रेगुलर 2 बेडरूम से मार्केट में बड़े हैं। अब बात करते हैं इस फ्लैट के तीसरे बेडरूम की। इस कमरे को फिलहाल टीवी लाउंज की तरह पेश किया गया है, लेकिन ये एक बेडरूम ही है। इस कमरे का डायमेंशन है 11 बाई 14 फीट, यानी बड़े आराम से इसे किड्स बेडरूम में तब्दील किया जा सकता है। इस कमरे में एक बड़ा 2 सीटर सोफा लगाया गया है और बीच में एक सेंटर टेबल प्लेस की गई है।
बैठने के लिए स्पेस कम ना पड़े इसलिए विंडो के पास भी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। इस रूम के डेकोरेशन में वुड का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मसलन सोफे के सामने वुडन टीवी कैबिनेट और काफी बड़ा स्टोरेज बनाया गया है। सीलिंग पर यहां भी जिप्सम कोप डिजाइन बनाई गई है। हालांकि आपके असल फ्लैट में लिविंग कम डाइनिंग एरिया की तरह ही 0 लेवल पीओपी फिनिश दी जाएगी। यहां या फिर लिविंग कम डाइनिंग एरिया से इस्तेमाल के लिए एक कॉमन बाथरूम भी बनाया गया है ताकि बेडरूम की प्राइवेसी बनी रहे। तो ये देखा आपने के रहेजा ग्रुप के प्रोजेक्ट विस्ता प्रीमियर का 3 BHK सैंपल फ्लैट। इस 3 BHK सैंपल फ्लैट में जो दूसरा बेडरूम है यानी जिससे अभी मैं निकला हूं उसकी ये काफी बड़ी बालकनी है। इस बालकनी का इस्तेमाल आप या तो टेरेस गार्डन के तौर पर भी कर सकते हैं या फिर अपने ऑफिस का एक छोटा सा केबिन बना सकते हैं, यानी ऑफिस का काम आप अगर घर में करना चाहें तो ये एक काफी अच्छी जगह है। हालांकि वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट में बनने वाली एमिनिटीज और जानते हैं क्या है यहां पर फ्लैट की कीमतें। वेलकम बैक। एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आज हम पुणे में हैं और पुणे में जमे हुए हैं के रहेजा ग्रुप के प्रोजेक्ट विस्ता प्रीमियर पर। इस पूरे प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा आपने देखा, सैंपल फ्लैट देखा, लेकिन अब बारी है एमिनिटीज की। तो क्या कुछ एमिनिटीज यहां दी गई हैं आपके लिए, आइए डालते हैं उन पर एक। के रहेजा कॉर्प का प्रोजेक्ट विस्तास प्रीमियर एक हाई एंड प्रोजेक्ट है। इस लिहाज से इसे काफी अलग तरह से प्लान किया गया है। वजह यह भी है कि NIBM पुणे का ऐसा इलाका है जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भरमार है। इस वजह से NIBM इलाके में घर खरीदार ज्यादातर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। NIBM सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्कूल्स का इलाका है। 11 स्कूल है इसकी विसिनिटी में। वो बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि इतने सारे स्कूल कोई दूसरे पुणे लोकेशन में एक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। तो जब यंग एस्पिरेशनल फैमिलीज आ रही हैं, उनको लगता है कि कन्वीनियंस हो, स्कूल है, हॉस्पिटल है, रिटेल है, रिक्रिएशन है, एक्सेसिबिलिटी है, तो वो एकदम आइडियल सिनारियो हो जाता है कि जहां कि आप लॉन्ग टर्म आपका घर। विस्तास प्रीमियर में एमिनिटीज पर भी खास ध्यान दिया गया है ताकि यहां रहने वाले लोगों को शानदार रिहायश दी जा सके। विस्तास के चौथे फेज में 32,500 स्क्वायर फीट का हाई एंड क्लब बनाया जा रहा है। इस क्लब में मॉडर्न जिम, स्पा, एरोबिक रूम, योगा डेक और ढेर सारे इंडोर गेम्स होंगे। कंपनी इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज के मामले में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हर प्रोडक्ट में एक टिक मार्क होता है कि ठीक है, स्विमिंग पूल डालना है, एक क्लब हाउस डालना है, एक प्ले एरिया डालना है। हमारा वो इंटेंशन नहीं है। यहाँ हमको हर चीज का प्लस साइज लिविंग बनाना है। तो अगर टेनिस कोर्ट हो तो 2 बड़े इंटरनेशनल साइज टेनिस कोर्ट होने चाहिए, स्केटिंग रिंग बनानी चाहिए, फंक्शन और पार्टी एरिया अलग होना चाहिए, क्लब हाउस इंडोर रिक्रिएशन अलग होना चाहिए, स्विमिंग पूल है तो लैप पूल अलग होना चाहिए, बच्चों का अलग होना चाहिए, जकूजी अलग होना चाहिए, इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस देना है तो वो अलग से बनाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में आउटडोर एमिनिटीज को इस तरह से प्लान किया गया है कि इसके चारों ओर रिहायशी टावर्स होंगे और बीच का सारा हिस्सा लैंडस्केप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, लॉन टेनिस, स्केटिंग रिंग सहित कई दूसरे फीचर्स के लिए होगा। इसके साथ ही मेन डोर पर एक हिस्से को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रखा गया है। यहाँ फिलहाल कंपनी ने अपना साइट ऑफिस बना रखा है। चौथे फेज में कुल 11 टावर बनाए जाएंगे, जिनमें फिलहाल 4 टावर्स पर कंस्ट्रक्शन जारी है, बाकी प्लानिंग के फेज में है। बन रहे टावर्स में 2, 3, 3.5 और 4 BHK के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स के एरिया को देखें तो यहाँ 1300 स्क्वायर फीट से लेकर 3853 स्क्वायर फीट में 7 तरह के फ्लैट प्लान किए गए हैं। ये फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया है जो कि कारपेट एरिया से करीब 30% ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट की प्लानिंग और आर्किटेक्चर को कंपनी शहर के शानदार प्रोजेक्ट्स में से एक मान रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको ऐसे पुणे में नहीं मिलेंगे जहां हर खिड़की से मैक्सिमम फ्लैट्स को पूरा अपना रिक्रिएशन का व्यू मिलता है। वो सारे सराउंडेड है और बीच में सारा रिक्रिएशन है, और बाकी जो कोने बच जाते हैं उसमें भी हमने अलग अलग एक्टिविटी के रिक्रिएशन डाले हुए हैं। तो पूरा 20 एकड़ अच्छी तरह से यूटिलाइज हुआ है विद पार्किंग, रिक्रिएशन, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इंडोर, क्लब हाउस। 30,000 फुट का तो क्लब हाउस बना रहे हैं फेज 1 में, और ये सारी चीजें 2 साल में आपको देखने मिल जाएगी बिकॉज वो सारा कंस्ट्रक्शन अभी चालू है।
विस्तास प्रीमियर में कई तरह के फ्लैट ऑप्शन हैं, इस लिहाज से यहाँ भाव भी अलग अलग हैं। यूं समझिए यहाँ 5600 रुपए से लेकर 6250 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव मौजूद है। इसके अलावा फ्लोर राइज जो कि 50 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा और गवर्नमेंट टैक्स आपको अलग से देने होंगे। 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में तो अभी अगले 5 साल और लगेंगे, लेकिन कंपनी की प्लानिंग ऐसी है कि हर साल करीब 2 टावर पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही एमिनिटीज तो लगभग पूरी हो भी चुकी है, ताकि लोगों को पोजीशन मिलने के बाद जरूरी एमिनिटीज के लिए इंतजार न करना पड़े। के रहेजा कॉर्प एक भरोसेमंद कंपनी है। इनका शायद ही कोई प्रोजेक्ट होगा जिसका वक्त पर पोजीशन न हुआ हो। लोकेशन, कीमत और डेवलपर को देखते हुए विस्तास प्रीमियर एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही, लेकिन अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे और लेकर आएंगे पुणे के ही कई और प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं आपका इंतजार। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।